हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोग का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज हम जो आईटी कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलपी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक सारे क्वेश्चन जो पूछे गए यूथ कंपटीशन में उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए समय ना गवाते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये पूछा है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? हम सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के द्वारा कार्य करने की गति को निम्न मात्रा में मापा जाता है। तो जो कंप्यूटर की हमारी स्पीड है वर्क करने की, उसको हम किस में मेजर करते हैं? तो उसको हम मेजर करेंगे मेगा हर्ट्ज में। किसमें? मेगा हर्ट्ज में मेजर करेंगे तो बी वाला राइट आंसर होगा हमारे पास। कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है उसको हम मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर हम मापते हैं कि एक सेकंड में कितने जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, कितने इंस्ट्रक्शन को वो कंप्लीट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड यूनिट टू रिप्रेजेंटेड द स्पीड ऑफ सीपीयू। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो ये हमारे पास हो जाएगा बाइट। बाइट ये सीपीयू की गति को नहीं दर्शाएगा, हर्ट्ज तो दर्शाएगा, मिप्स भी दर्शाएगा और लाप्स बाइट नहीं दर्शाएगा। ठीक है। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज और मिप्स या मफलप्स, ठीक है, इत्यादि से की जाती है। और बाइट, जबकि बाइट मेमोरी का एक मात्रक है। ठीक है, स्टोरेज का। नेक्स्ट है, सीपीयू का निष्पादन प्रय किसमें मापा जाता है सीपीयू का? तो ये मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, इसको हम मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। मेगा हर्ट्ज में 10 की घात 6 लिखते हैं हम, और गीगा हर्ट्ज में 10 की घात 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। जो संपादन क्षमता मापते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या है? एम आई एस। और ये क्या है? MIPS। ये हो जाएगा क्या है? मिलियन क्या है? MIPS का फुल फॉर्म याद रखना है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई है। यह एक सेकेंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं संपादित एग्जीक्यूट करेगा को मापेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? प्रोसेसर की गति को, तो ये हो जाएगा हमारे पास MIPM। जैसे जस्ट हमने क्वेश्चन देखा, ये रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखते हैं हम, जो प्रोसेसर हमारा कंप्यूटर का है की यूनिट है। प्रोसेसर क्या है? एक यूनिट है जो कि निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें क्या करेगा? एग्जीक्यूट करता है। और फिर पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। कि मिप्स की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में मिप्स का अर्थ क्या है? तो ये हमारे पास मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखना, और ये क्या है इसको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, खालिस्तान दिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो ये हमारे पास कौन सा है? प्रोसेसर जो रहता है, जो हम डेटा देते हैं या स्ट्रिक्ट निर्देश देते हैं, उसको एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। क्या है? प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की एक यूनिट है जो निर्देश इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। और एक पीसी की कार्य क्षमता प्रोसेस की स्पीड पर निर्भर करता है कि उसकी स्पीड कितनी है, कितना ही जल्दी उससे हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। इसकी स्पीड को मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है और माइक्रो प्रोसेसर ALU और CU का कॉम्बिनेशन होता है।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट का कॉम्बिनेशन माइक्रो प्रोसेसर रहता है। अगला है कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी वाला राइट होगा। ठीक है, क्या है, बी वाला राइट होगा। ये क्या करता है, आईसी चिप में लगा रहता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं हम उसका। ठीक है, कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करता है, उसको निर्देशित देता है और उसमें संवित करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार नहीं देखेंगे हम। ठीक है, सीपीयू का तात्पर्य क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी डबल पूछा गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू से तात्पर्य सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कितने रिपीटेड क्वेश्चन, सीपीयू में पी किसका प्रतीक है, तो ये प्रोसेसिंग का प्रतीक है। ठीक है, किसका, प्रोसेसिंग का प्रतीक है। अगला है सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये वाला हो जाएगा। देखो बहुत बार क्वेश्चन और एएलपी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर हमें कंप्यूटिंग करता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है, तो मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को तो सीपीयू नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तो नहीं है, एलई है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग का हिस्सा है, तो ये डी वाला राइट है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, तो ये क्या हो गया, एलयू डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। ये डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों को, ठीक है, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके अनुसार सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक कार्यवाही करेगा ये। ठीक है, एक्यूमुलेटर की अगर हम बात करें तो एक्यूमुलेटर खालिस्तान का एक समकालिक घटक है। एक्यूमुलेटर इज ए इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ, तो ये हमारे पास सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, which of the following is not a component of central processing unit। ठीक है, क्या बोला है, निम्न में कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं। अर्थमेटिक लॉजिक तो है, कंट्रोल यूनिट भी हमारे पास है, उसी का भाग। रजिस्टर एंड मेमोरी, मेमोरी हमारे पास नहीं। ठीक है, मेमोरी अलग से लगाए जाते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर के भाग है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी है अलग से। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के निम्न भाग सम्मिलित है, तो सीपीयू प्रमुख, मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क में प्रमुख, मेमोरी, स्टोरेज और ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन कंट्रोल यूनिट एलडी। क्या है, प्रोसेसिंग में निम्न भाग है, तो कंट्रोल यूनिट ही अपना। अगला है रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की रजिस्टर की पहली अंत वस्तु मिटा देती है। क्या है, रजिस्टर की पहली अंत वस्तु को मिटा देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान होता है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग के समय किसी भी तरह के डाटा को एड्रेस इंस्ट्रक्शन को थोड़े समय के लिए उसमें रखता है। जो भी एड्रेस रहेगा उसका या इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको उसमें कुछ समय के लिए वो स्टोर करके रखेगा। नया डाटा रखने के लिए उसे पुराने डाटा को मिटाना पड़ता है, तो उसके बाद अगर नया इंस्ट्रक्शन मिलता है तो पुराने को हटा के उसमें नया रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। ठीक है, इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक है, तो हमारे पास कौन सा है, रजिस्टर हो सकता है इसमें। ठीक है, हार्ड हार्ड डिस्क तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं इसमें, एक मिनट, आई थिंक इधर भी क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, सीपीयू का अनिवार्य रजिस्टर है, सही है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रोग्राम काउंटर पीसी। प्रोग्राम काउंटर पीसी का फुल फॉर्म पूछे तो प्रोग्राम काउंटर। रजिस्टर इज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर। रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, तो ये हमारे पास हो जाएगा केस मेमोरी। क्या होगा, केस मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है, जिसमें मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के पत्ते शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज
डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? सीपीयू की सीधी पहुंच होती है तो मेमोरी में। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। और इसे प्रोसेस और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो चिप रहती है जो डाटा को सूचना में बदलती है, प्रोसेस करता है, ठीक है। और रैम में सीपीयू को सीधी पहुंच रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्पररी स्टोरेज डाटा फॉर एएलयू ऑपरेशन। निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? आंकड़ों का संग्रह करता है तो रजिस्टर हो जाएगा। सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है जो इनपुट रजिस्टरों से डाटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों एएलयू मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करता है, ये ठीक है। डेटा को स्थानांतरित करता है तो ये हमारे पास रहेगा। अगला है कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोरेज द, तो हमारे क्या है इसमें? प्रोग्राम काउंटर में क्या है? एड्रेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, क्या है? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, क्या है? प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर करेगा, तो रजिस्टर क्या स्टोर करके रखता है? तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, मतलब अगला क्या काम करना है उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। एक प्रोग्राम काउंटर एक क्या करेगा? कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता शामिल होता है, उसमें स्थान शामिल होता है, जैसे कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है। कार्यक्रम काउंटर एक से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है, तो क्या लगाया जाता है? इसमें प्रोसेसर के अंदर एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है इसमें, ठीक है। क्या करते हैं? ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। तो ये क्या करता है? कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर रहेंगे उसमें क्या करता है? वो स्टोरेज जीरो और बाइनरी नंबर, जीरो और वन से वो वर्क करेगा, जिसे बाइनरी नंबर बोलते हैं। निर्मित होता है, शून्य और एक भंडारित होता है, और प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है कि कंप्यूटर में सारी गणनाएं जीरो और वन के मध्य से पूर्ण करेगा वो, ठीक है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है जोड़ने तुलना करने को, तो ये हमारे पास हो जाएगा सीपीयू चिप। सीपीयू चिप ही करेगा ये, ठीक है। सीपीयू सीपीयू स्टार्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय और तार्किक कार्रवाई करता है, ठीक है। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, तो ये हमारे पास हो गया डाटा और जानकारी प्रोसेस करना हो गया, ठीक है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा उसमें प्रोसेसिंग इनपुट अन्य सभी जो भाग रहेंगे, जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनके कार्य को भी वो कंट्रोल करता है। और प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा और प्रोग्राम ग्रहण किया जाता है और मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। और प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार उसमें प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट में उसमें क्या हमें रिजल्ट मिलता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होते हैं। प्रोसेसिंग कहाँ होते हैं? सीपीयू में होते हैं ना। अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, तो हमारे पास ये रहेगा सी वाला, ठीक है, सीपीयू में। और इसकी यूनिट का हम मेजर कर रहे हैं हर्ट्ज में मापा जाता है, और गीगा हर्ट्ज इसकी प्रोसेसर वाले स्पीड है, ठीक है। प्रमुख मेमोरी की अगर हम बात करेंगे, प्रमुख मेमोरी के तो समन्वय से कार्य करती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सीपीयू। क्या है? सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन, तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले
कार्य को नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार रहेगी। सीपीयू के मुख्य भाग की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ठीक है, सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू के सभी प्रकार प्रोसेसिंग कार्य रहेंगे। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आंकड़ों का योग और तुलना करता है तो ये कहां पर करता है, तो ये करेगा भाई सीपीयू में करेगा। ठीक है, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में होता है तो क्या होता है सीपीयू में भाई, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर होता है और कंट्रोल यूनिट रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग बात करेंगे तो सीपीयू हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है, तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग की बात करेंगे तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होगा। क्या होगा, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है, तो यहाँ पर यूनिट पूछा है हमें तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। सूक्ष्म संधारित्र, एएलयू, रजिस्टर का व्यू और नियंत्रण यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो सीपीयू होता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे इसमें, तो सभी तार्किक और गणित के परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो, कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं, कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं, तो ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते रहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करना रहता है उसमें। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं हम, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो चिप बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो चिप भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है और सभी जितने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है ये सभी के सभी को। ठीक है, और सिलिकॉन चिप से बना होता है ये, जिस पर एक फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए जाते हैं और ये चिप अलग अलग प्रकार के आकार में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम होगा माइक्रोचिप। ठीक है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होगा। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बनाया जाता है, पेंटियम, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर जो पेंटियम नाम से एक ब्रांड है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाता है। ठीक है, पेंटियम इंटेल कंपनी है विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर जो टावर रहता है हमारे पास। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेस सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। एंथलॉन सेम्प्राय अन्य प्रमुख माइक्रोप्रोसेसर इसमें है। ठीक है, अब दिया है इसमें पेंटियम शब्द संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो पेंटियम शब्द एक माइक्रोप्रोसेसर से संबंधित है। आगे ये क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, पेंटियम शब्द संबंधित है तो ये किससे संबंधित है, माइक्रोप्रोसेसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेली सेलेरन पेंटियम और क्रम प्रारूप है, तो ये किसका प्रारूप है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसर के, क्या है, सेलेरॉन और पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप है। सेलेरॉन और एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम। ठीक है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, तो उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर हम देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पेंटियम प्रो, पेंटियम पेंटियम और पेंटियम 2 और 3 इसमें दिया है और 2, तो ये सभी उच्च क्षमता वाले हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम। तो पेंटियम क्या है, एक प्रकार x86 कॉम्पेटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो एक इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया था। और पेंटियम प्रोसेसर एक क्या है, आइटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा डोल कोर i3 i5 i7 से निर्मित स्थान रखते हैं। ठीक है, इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 में बाजार में लाया। उसके बाद पेंटियम 2 पेंटियम 3 बाजार में उतारा गया। तो ये ध्यान रखना, इंटेल नाम
है, एक क्या है, एक किसका नाम है, इंटेल। तो इंटेल एक कंप्यूटर कंपनी का नाम है, कंप्यूटर जो बनाने वाली माइक्रो प्रोसेसर है उनका नाम है, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो कौन सा भाग सम्मिलित होता है, ये हमें देखना है, एक मिनट, ठीक है। तो कौन सा भाग होता है ये पूछेंगे, 1 सेकंड। कंप्यूटर का कौन सा भाग, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोसेसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर रहता है वो सभी कार्य को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और उनको कंट्रोल करने का काम करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो ये हमारे पास होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो 3 भाग रहते हैं, एएलयू होता है, सीयू और रजिस्टर में विभाजित होता है। सभी प्रकार की तुलनाएं एवं गणनाएं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट सीपीयू मैनेज करता है और डाटा को सभी प्रकार से उसको नियंत्रित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है तो कहलाता क्या है? तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई कि हमारे पास जो प्रोसेसर रहता है, जो डाटा रहेगी उसको क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर खालिस्तान बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो ये हमारे पास रहेगा 8 बिट शब्द, मतलब 8 बिट डाटा को एक साथ वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। क्या करेगा, वो उसको प्रोसेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू होता है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है। तो प्रोसेसिंग किस में होती है? तो प्रोसेसिंग होती है मदरबोर्ड में होते, सबसे ज्यादा जितने भी अधिकांश प्रोसेसिंग लगी रहेगी वो सब की इसमें होगी, ठीक है। अधिकांश प्रोसेसिंग इसमें सीपीयू में होती है, सॉरी सीपीयू में, लेकिन जो मदरबोर्ड में लगा रहता है। ऑप्शन इन्होंने सी दिया है, लेकिन ये वाला राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस मदरबोर्ड नहीं आता, प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड ये पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं, ठीक है। अब देखो, सीपीयू से जो बाहर रूप से जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जितने भी रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट होगा होगा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? पेरिफेरल नहीं माना जाता, तो कौन सा नहीं माना जाएगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं आएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, ठीक। अब एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। तो ये शामिल नहीं होता, तो इसको देखना है। तो ये कौन सा शामिल नहीं होता है? सीपीयू। पेरिफेरल डिवाइस में सीपीयू शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता है, एएलयू का पार्ट है। एएलयू किसका पार्ट है? तो ये हमारे पास हो जाएगा सीपीयू का पार्ट, एएलयू है। अगर हम सीपीयू को देखेंगे तो देखो, इनपुट हम देंगे इसमें, तो ये सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में रहता है 3 पार्ट, एलयू जिसे अर्थमेटिक लॉजिक कहते हैं, और सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होती है इसमें, ठीक है। और इसको क्या करेगा, जो डाटा हम देंगे इसमें उसको क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आउटपुट में दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी रहता है? तो ये हमारे पास एएलयू रहता है, कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अंक गणितीय लॉजिक सक्रिय करने वाले संसाधन प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो ये हमारे पास कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा ये? तो ये हमारे पास एएलयू कहा जाता है। खालिस्तान कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित संबंधित गणनाएं करता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एएलयू। गणित संबंधित वर्क करने के लिए एएलयू आएगा, ठीक है। कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? क्या बोला, विच अमंग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर कमांड्स, ठीक है। तो इसको हमें देखना है, तो इसमें देखो, ये हमारे पास हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक। क्यों? जो भी कंप्यूटर में हम आदेश या कमांड देते हैं उसका प्रोसेसिंग करता है, कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक करेगा, ठीक है, सीपीयू, ठीक है। तो ये वर्क करेगा वहां पर और वो हमें आउटपुट में देगा।
एलयू का विस्तृत रूप है, मतलब एलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी वाला राइट होगा इसका। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखना है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, तो ये गणित की क्रिया को पूरी करता है अर्थमेटिक लॉजिक, ये तो सही है। डाटा को संग्रह तो नहीं करता। तुलना भी, ये क्या करेगा, तुलनात्मक है, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करेगा, तो ये भी करेगा। निवेश युक्तियों के साथ नहीं, ये भी नहीं। तो हमारे पास हो जाएगा एक और तीन। तो एक और तीन डी वाले में है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के एलयू में खाली स्थान होते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। एएलयू को पूर्ण दो भागों में हम अर्थमेटिक लॉजिक और लॉजिक यूनिट में बांटा जाता है एएलयू को। ठीक है, एएलयू को ही दो भाग, अर्थमेटिक लॉज यूनिट और लॉजिक यूनिट। ठीक है, एयू डाटा पर मूलभूत अंकगणित क्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि संपन्न होता है। दूसरी तरफ एलयू तार्किक, जैसे कि बड़ा, छोटा, बराबर आदि संपन्न करेगा ही। ठीक है, देखो अब हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक हो जाएंगे, अगर ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इसको अच्छा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास में ये 100 क्वेश्चन का हो जाएगा, उसके बाद हम आगे और जितने क्वेश्चन बचेंगे वो दूसरे वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एएलयू कंप्यूटर के खालिस्तान का एक हिस्सा है। तो ये हमारे पास किसका हिस्सा है, तो एक ये प्रोसेसिंग का हिस्सा है। एएलयू क्या है, प्रोसेसिंग का हिस्सा है। कंप्यूटर व्हाट डज एएलयू स्टैंडर्ड, क्या है, कंप्यूटर एएलयू का विस्तृत रूप है। तो ये हमारे पास है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, एएलयू का तात्पर्य, तो यहाँ पर भी इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये बहुत बार पूछा गया, जेई में भी पूछा है, अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है इसका, ये हमें देखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो कंटिन्यू आ रहे हैं, एलयू का तात्पर्य यहाँ पर भी सेम है, वो भी क्वेश्चन। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित कौन सा है, तो इसमें हमें पूछा है, इसने क्या पूछा है, अर्थमेटिक लॉजिक प्रोसेसिंग। देख मेमोरी तो नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट पूछा है इसमें। ठीक है, कंपोनेंट, फ्लो कंट्रोल भी नहीं है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर सी वाला होता है। देखो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो एएलयू का यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है, तो वो किसकी सहायता से करते हैं, और परिकलन तो एएलयू के द्वारा। ठीक है, और एएलयू खालिस्तान परिचालन संपन्न करता है, तो ये क्या करता है, अर्थमेटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया करना है। तो ये हमारे पास कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करेगा। ठीक है, कौन कर रहा है, ये कंट्रोल यूनिट करेगा। तो ये हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, और भी जो क्वेश्चन है 145 से हम आगे करेंगे। यहाँ टोटल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी साथ में है इसमें, क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है इसमें साथ में, जो शॉर्टकट की दी है इंपॉर्टेंट। तो देखो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हम इसको अलग से वीडियो जैसे यहाँ से हम बना देंगे। 145 तक हमने कर लिया है ना, और थोड़े से क्वेश्चन बचे, और इसके बाद शॉर्टकट की हम इसके साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले शॉर्टकट की पढ़ा दूंगा, फिर जो क्वेश्चन बचे उनको करवा दूंगा। और इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन और होंगे, ये देखो 200 रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। 300 क्वेश्चन के लगभग है। देखो ये हमारे पास 288 क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम देख सकते हैं इसको, और भी 389 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने जो हमारे पास है इनको। तो देखो समथिंग दो दो लेक्चर और बना लेते हैं अपन 100 क्वेश्चन के, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।